आप सुखराई नाथ ने महाराज मानो हो, बाबा मानो हो, योगी मानो, अपने भाई मैं तो दम मानू है ना लुचपाई नाथ। अच्छा, हाँ सुखराई नाथ में कौन मानू, वजह जब हमारे साथ लुचपनाई कर क्यों तो मैं लुचपाई नाथ कहूँगा। अगर सुखराई नाथ अगर यहाँ पर नहीं आता तो हमारा ये कहानी नहीं बनती, हमारा डेरा भी खुलता और धर्मनाथ चला जाता था यहाँ से। एक हाँ सिर्फ ये शुक्राई नाथ का काम है, सारा बंद करा क्या उसका मुकराड़ा है, उसका आड़ा के लेना देना बेंगा यार हमारे बाबे से थी धर्मनाथ से थी पूरा लंगोटी है यार। हाँ वो यहाँ पर जब उसने कर्मकांड धर्मनाथ ने किए ना, जब इसको सुखराई नाथ को रूपनाथ को इसने बुलाया था धर्मनाथ ने, और उसने सारा गेम चला के और सुखराई नाथ मारा, ये ताला मार के सामने आप देख लो जी, ये लग रहा है इंजमा। उसमें सबसे अहम रोल सुखराई नाथ का है। पुलिस के साथ उसने सेटिंग करी थी, हमारे गांव को 2 धड़ों में बांटा। और आज भी जो है खारे की बोतल पड़ी है मंदिर के अंदर। तो बाबा सुखराई नाथ की अगर बात करूं मैं, महंत सुखराई नाथ की बात करूं मैं, वो तो नशे के खिलाफ है, वो तो शिक्षा का प्रचार करते हैं। देखो जी वो नशे का प्रचार करता है, नशे को रोकने के लिए वो प्रचार करता है भी नशा मुक्त होना चाहिए। उसका यार के जब डेरा है यहाँ पर और वो आता है, यहाँ पर शराब की बोतलें, बियर की बोतलें पाई जाती हैं और खारे पाए जाते हैं, तो फिर उसका यार कैसे है, वो नशेड़ी यार हो गया उसका तो, और लोगों को वो बहकाता है, पाखंड रचता है। जय हिंद भाई, सब ने बेरा है कोतगाम का मामला कितना आज तुल पकड़ चुका है। फिलहाल मैं ढाणी साचला के अंदर मौजूद हूँ। आपने सुना होगा एक बड़ा मोड़ दे दिया था खेड़ी चौपटा, जिस दिन गांव वाले इकट्ठे होके आए थे। ये वे लोग थे, आज ये कुनी पूरे और भी आड़े बहुत से लोग बैठे हैं। आज मैं उस मंदिर के बाहर पहुंचा हूँ जहाँ धारा 45 के बाद में ताला लगा दिया गया। एक बार हट जाओ भाई, उस साइड जाना तो अलाउड नहीं था, वो हट जाकत है। ये देख ले भाई, ये लोक लग रहा है, यू ताला लग रहा है बाबा बालकनाथ का जो मेन मंदिर है ढाणी सांचला का और भोजराज का, उसके एक कुनी 40 से 45 ताले लग रहे हैं। उसकी वजह के हैं गांव वाले बताओगे, उसका कारण के हैं भाई साहब? राम राम। राम राम। क्या वजह है कि आज इसके ऊपर ताले लग रहे हैं? वजह यह है भाई, हमारी गांव का जितना बनड़ा आवे है पूरे धोख मार के जाए वो शुक्राई नाथ के कारण वो बंद करवा के गया है। समझा को नहीं बात तेरी में, बंदड़े और सुखराई नाथ का कहने मतलब है जो हमारा मंदिर बंद करवा दिया, पहले अंदर धोख मार जाया करता। मैं को माड़ा कौन करया ना, मेरा गांव ने माड़ा करया, सारे छोरे बू भी उरे धोख मार के जाए। समझ गया होगा बात? मंदिर में सिर जदे मैंने जाए जद जोड़े क्या माथा टिकले। हाँ सिर्फ ये शुक्राई नाथ का काम है, सारा बंद करा क्या उसका मुकराड़ा है, उसका आड़ा के लेना देना बेंगा यार हमारे बाबे से थी धर्मनाथ से थी पूरा लंगोटी है यार। हाँ वो और मैं तो यही को थड़ा का तार खेती भी यही बन जाएगी, मार खेती बन रही धोख मारने भी डिकोगा भाई जब हम गेल करोगा तो है। तो सुखराई नाथ का जिक्र करें, सुखराई नाथ की उरे कुकर एंट्री हुई, उरे देखो क्या जी, मामला है उसका? धर्मनाथ, सुखराई नाथ और रूपनाथ, ये 3 आदमियों की तिकड़ी है सब, ठीक है। तीनों इकट्ठे चलते हैं, तीनों इकट्ठे यार हैं। यहाँ पर जब उसने कर्मकांड धर्मनाथ ने किए ना, जब इसको सुखराई नाथ को रूपनाथ को इसने बुलाया था धर्मनाथ ने, और उसने सारा गेम चला के और सुखराई नाथ मारा, ये ताला मार के सामने आप देख लो जी, ये लग रहा है इंजमा। उसमें सबसे अहम रोल सुखराई नाथ का है। पुलिस के साथ उसने सेटिंग करी थी, हमारे गांव को 2 धड़ों में बांटा। दूसरे धड़े को ये बोला करता भाई यहाँ से ये नहीं जाएगा, मारे को ये कहा करता इस गद्दी पर रहने का हकदार नहीं है, इसके कर्मकांड मारे हैं। इसने पुलिस से सेटिंग करके उसको बिठाता है। दोबारा फिर हमारा गांव होता है इकट्ठा, फिर हम उसको बाहर निकालते हैं। अगर सुखराई नाथ अगर यहाँ पर नहीं आता तो हमारा ये कहानी नहीं बनती, हमारा डेरा भी खुलता और धर्मनाथ चला जाता था यहाँ से। एक वीडियो में भी सुना कि तुमने तो तरला बाबा धर्मनाथ तो काट दिया था, सुखराई नाथ आया है, तारा पक्ष भी बुलाया है और बाबा का पक्ष भी बुलाया है, और नू कह के भीतर बैठा कि भाई एक बार भीतर जाने दो। एक बार कहा था जी अपना सामान लेके, है ना, सामान लेके जाएगा ये, और आप इसकी ज्यादा बदनामी ना करो। ये कारण ये है कि इसको आगे कोई गद्दी नहीं मिलेगी, कोई जगह नहीं मिलेगी। आप इस बात को चुप रखो। उस सुखराई नाथ हमारे को गुमराह करता रहा जी, इसने गुमराह करके हमारे साथ ये काम किया है। फिर क्या किया, धर्मनाथ और सुखराई नाथ दोनों बतलाए हैं, डेरा तो अपने काबू में नहीं रहा, गांव राम ने अपने को बाहर निकाल दिया। तो ये फिर एक प्रशासन से सेटिंग करके धारा 45 लगवाते हैं जी। उसी वजह से मेरे गांव का डेरा आज ये बंद पड़े है। अच्छा। हाँ, अगर ये धारा 45 ना लगती तो ये हमारा डेरा खुलता और हम हमारे गांव राम के मिलके किसी और मंत्र को यहाँ पर बिठा देते। इसमें सुखराई नाथ का, रूपनाथ का और धर्मनाथ का अहम रोल है जी। चलो, एक और रहा था सामने, आपके गांव के लोग गए थे, उन्होंने कहा कि भाई ओड़े आज भी जो है खारे की बोतल पड़ी है मंदिर के अंदर। तो बाबा सुखराई नाथ की अगर बात करूं मैं, महंत सुखराई नाथ की बात करूं मैं, वो तो नशे के खिलाफ है, वो तो शिक्षा का प्रचार करते हैं। देखो जी, वो नशे का प्रचार करता है, वो सिर्फ नहीं
विपक्ष में मतलब नहीं, नशे नशे को रोकने के लिए वो प्रचार करता है भी नशा मुक्त होना चाहिए। उसका यार के जब डेरा है यहाँ पर और वो आता है, यहाँ पर शराब की बोतलें, बियर की बोतलें पाई जाती हैं और खारे पाए जाते हैं, तो फिर उसका यार कैसे है? वो नशेड़ी यार हो गया उसका तो। और लोगों को वो बहकाता है, पाखंड रचता है, जगह जगह लगाता है, संगठन बनाता है भाई मैं नशे के खिलाफ हूँ, और अपने यार है, उसका डेरा है उसका यार का, यहाँ पर नशे का ऑन रिकॉर्ड है जी। ये तहसीलदार के अंदर रिकॉर्ड है, उन चीजें सारी ठीक है लिखी हुई है। तहसीलदार ने जब ये धारा 45 लगाई, डेरा बंद किया ना, तो इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं सारी, जो इसके अंदर माल मामला मिले है ना, जो खाली बोतलें पाई गई हैं, खारे की बोतलें पाई गई है, ये सारी चीज जी ऑन रिकॉर्ड है। मैं मेरे कहने से ना मानो आप तहसील के अंदर टोहाना जाके, हमारा एसडीएम टोहाना बैठता है, वहां जाके आप आरटीआई लगा के रिकॉर्ड निकलवा सकते हो यहाँ क्या क्या चीजें बरामद हुई थी जी। ये डेरे में कोई काम होया करें जी, महाराज तो क्या काम करे करता, कुत्ता कुत्ती का ब्याह करा दिया, बता डेरों के अंदर ये काम होता है कि? और फिर ये कोई भागवत करा दे। मैंने आपको पहले भी रिवाइज दिया थी बातें, भाई हमारा कोई कोर्ट का रूल है, पीछे संविधान के अंदर लिखा हुआ है, जो नाथों के जो डेरे होते हैं ना, उसमें सूर्य निकलने के बाद में तो लेडीज आती हैं, और सूर्यास्त होने से बाद में वहाँ लेडीज नहीं रहनी चाहिए। ये यहाँ पर भागवत कराते हैं जी, 3-3 दिन यहाँ पर जो कथा करती है उनको रखते हैं, भाई तेरे को यहाँ रहना पड़ेगा। ये कानून का भी दुरुपयोग करते हैं जी। एक सवाल आप यहाँ भी आ जाता है, बहुत से लोग कमेंट में भी कहे हैं, बहुत से लोग ऊँ भी कहे हैं कि भाई आप इतना बोलने लग रहे हो, या फिर कोथाड़ा इतना बोलने लग रहे हो बाबा के खिलाफ है, तो तारा कड़े निकड़े मंदिर तक काम चल रहा था, वो काम बंद हो रहा है, इस वजह से हम बोलने लग रहे हो, तारा उर तक घर चल रहा करता, इस वजह से हम खिलाफ बोल रहे हो बाबा का। देखो जी, ये आस्था का केंद्र है, हम यहाँ पर आया करते, सारा गांव राम धोख मारिया करता, ये डेरा है जी हमारा, हर आदमी की आस्था होती है, और यहाँ पर अगर कोई गलत आदमी आके बैठ जाता है तो गांव राम का फर्ज बनता है उसको यहाँ से बाहर निकालना। वो 25 साल बैठे रहा जी यहाँ पर, हमने कभी नहीं किया उसको। जब उसके गलत कर्मकांड हमारे सामने आए हैं, ऑन रिकॉर्ड आई हैं, वीडियो है हमारे पास है, सारी चीजें जब आई हैं, जब भी उसको हमने गद्दी से बाहर निकाला। नहीं, पहले 25 साल बैठे नहीं था जी वो जी। यहाँ पर 2 गुट बना दिए थे उसने, एक तो अपने पक्ष का गुट रखता था, एक दूसरे पक्ष का। दूसरे पक्ष का गुट आओ तो अंदर घुस जाया करता, ना कोई डोरा ताका दिया करता, ना और कुछ दिया करता। फिर जो कुछ समय पहले बातें चल रही थी जी, भैया बाबा ऐसे ऐसे करता है। देखो जी, पाप का घड़ा जब भरता है ना, भरने में उसमें टाइम लगता है, जब भरता है जब ही वो फूटता है। फिर क्या हुआ, लोगों ने दिल अपना समझा लिया, भाई चलो कोई बात ना, अपने को अंदर नहीं जाना है, अपना ये जो समाज है इसके ऊपर माथा टेक के आ जाया कर। तो लोग चुपचाप रहे। जब ये पाप का घड़ा बड़ा बढ़िया ना जी, ऊपर चढ़ा, जब ये सारे सामने आई हैं, और फिर इसको यहाँ से बाहर निकाले। चलो एक बार मैं दिखाऊंगा रोड चलेंगे साथ के साथ में। यो देखो मंदिर का ताला लगा दिया, 1-2 और भी बात करांगे, वहां आ जाओ। अब जड़ा यो मंदिर है, इसके ताले लगा रखे हैं, पूरा मंदिर सील कर रखा है। इस मंदिर में देखो करोड़ों रुपये लगा रखे भाई, इस मंदिर के ऊपर गाम ने। और पीपल जैमरे एक बार दिखा दे भाई, कैमरा जूम करके दिखा दे। इस मंदिर के ऊपर ये फिलहाल जो है पीपल जैम गए हैं। तो अब फिलहाल जो है भाई पूरा गांव राम आसपास के लोग, ये बाद में जो है एक मंडी स्थापित करी गई है, पूरे धोख मारे हैं। हाँ जी, यही बात है कि यही बात है जी, सच्चाई है। अंदर आ जाओ, एक दो आ जाओ। ये करोड़ों रुपया का मंदिर आपका नष्ट हो गया है। होने लग रहा है जी, ये सिर्फ शुक्राईनाथ का कारण होने लग रहा है। ये जो भी मान ले, आज हमारा काम की परिस्थितियाँ हैं जिसके हालात से हमारा काम गुजर रहा है, मंदिर नाश हो रहा है, ये यहाँ बनाना पड़ रहा है, स्थायी मंदिर है, और यहाँ पर लोगों की आस्था भी है, आते हैं अमास के दिन भी आना। हम आपको आज भी इन्वाइट करते हैं, आप देखना भाई यहाँ धारा 145 लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। धारा 145 तो तब लगाते हैं जब आप श्री 2 समुदायों का विवाद हो, तो इस कारण इनका झगड़ा हो, तब धारा 145 लगती है। हमने आपके चैनल से अपील भी करी है प्रशासन से, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ बाबे एक दूसरे को लड़ा के बिड़ा के और अपना उल्लूषित करते। चलो भाई, इस मंदिर के ऊपर धारा 145 लग रही है, और 40-45 जो है ताले लगा के और सील कर रखा है। इसके अंदर बहुत सा सामान भी जो अंदर है। तो कोथाड़ा मामला लेके क्या कहना चाहोगे? आपका मंदिर तो सील हो लिया भाई, लेकिन कोथ में भी फिलहाल ऐसी सिचुएशन आ रही, 2 गुट बने रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, क्या अपील करोगे लोगों से? बस ये अपील करूंगा भाई, जिधर शांतिपूर्वक मतलब उसको सुलझा लो। और भाई बाबा ने बिठाड़ा है, उठाड़ा है, वो तारा काम है। और भाई हम तो जिधर ये आस्था का केंद्र यहाँ बढ़ा दिया, हर माउस को मतलब यहाँ पर धोख लगती है, रोड बनते हैं, प्रसाद बनती है, और कम से कम जिधर 5000 आदमी, यहाँ कम से कम 5000 आदमी धोख मारने के लिए आते हैं। यहाँ पर दुकानें भी लगती है, सारे काम हुए। गाँव वाले ने कहा 20 साल का करीब आपने मंदिर में सेवा करी, मंदिर में रहे हो, मैक्सिमम मंदिर में रहे हो आप, गल्ला है। तो असली बाबा के हो, असली बाबा की क्या पहचान? असली बाबा की तो पहचान यह हुआ है भाई, जोड़ के किनारे वो है मंदिर है, और जोड़ की हमें चौकीदार वो भाई पहले शुरू से मतलब गांव बसता है ना, उससे पहले की हकीकत है ये। जोड़ के पास तो मंदिर बनाएगा, और जोड़ में कोई मतलब गलत बर्तन लेके या कोई लैटरिन के हाथ नहीं धोने, क्यों पहले पानी की कमी थी, और पानी की मतलब उसके चौकीदारा होया करता उसका। बाबा ताड़ा उठ के, और कोई मतलब शरारती आदमी था उसको हाथ नहीं धोने देता,
कोई काला मटका नहीं डबोड़े होता, तो इसलिए। और अब तो वह दूसरी लाइन ही लेके थे, कौन सी दूसरी आएगी? दूसरी दिया गाड़ी घोड़ा ले रही है, पिस्तौल वाले रही है, होगी सारा तो खेल। आपके मन हो जो बाबा सुखरायनाथ बाबा का सुखरायनाथ हो, चाहे धर्मनाथ हो, चाहे मतलब रूपनाथ हो, और या अन्य कोई भी नाथ हो, उनका फर्ज ये बनता है गांव की नगरी के अंदर सुबह सुबह उठो और झोली में गालो, एक बाल्टी लो, एक घी खा लो, और गांव में जितना 10 घर मांगे जा या 15 मांगे जा, 20 मांगे जा, हम ये ऐसे नहीं कहते पूरे गांव में एक दिन में राउंड दो भाई, 10 घर मतलब अलग से खाओ और पूरे गांव का मतलब अन्न इसमें ले आओ। कमाल की बात करो आप, मांगने की बात करो। गाड़ी में चल रहे हैं, गनमैन चल रहे हैं, तड़ा उतरने की जरूरत को नहीं है, एसी वाली गाड़ी में बैठे वह क्यों बाल्टी उठाओगे? आपके बात करने लग रहे हो जब तो ये उरों लटका खा के भाषण भी लाग रहे हैं, ये थोड़ी है गाड़ी में उसमें उससे काम कौन चल रहा है, ये भी ये जान भी लाग रहे हैं। ये ऐसे ऐसे करते पर यहाँ मतलब जितना घने टाइम को लगे 10-15 साल में ये नाथ संप्रदाय है ना, ये काफी जितना कैंडम हो जाएगा। अगर इसको मैं तो ये तरह 12 क्या बोलते हैं उसको, 12 नहीं वो 12 पंथ कपूर की पहाड़ी जितना इसके प्रधान है कृष्णनाथ जी, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, भाई आपको अगर ये नाथ समुदाय बचाना है तो बचा सकते हो, वरना तो ये थोड़ा सा गंदा काम हो जाएगा। तो ये लास्ट में क्या सवाल है मेरा, तो सुखरायनाथ का सारा विरोध करने लग रहे आपका गांव वाले। आप सुखरायनाथ ने महाराज मानो हो, बाबा मानो हो, योगी मानो, अपने आप को योगी की भाई उपाधि मैं तो देते मानू है ना लुचपाई नाथ। अच्छा, हाँ सुखरायनाथ में कौन मानू, वजह जब हमारा सागर लुचपनाई कर क्यों तो मैं लुचपाई नाथ कहूँगा। अगर कोई धर्म को काम का गोपे नहीं धर्मात्मा का आपा धर्म के काम करने लग रहे यार, ये नशा काम छुपा करे रहे हैं है लोगों का। कौन का यार नशा छुटा हुआ है, बाबा रुके मारे है, रुका मारने में मार दूं, मेरा 500 किले हो जाएगा, मेरे तो कनाल तो 1.5 रहेगी यार, कमाल हो के ऐसे क्यों सिखा दिया भाई नशा छुटाऊं नशा छुटाऊं, मैं कोई 500 किला का मालिक थोड़ा ही जाऊंगा, मेरे तो मेरा फर्ज का मैं 1.5 कनाल निकलेगी, तो उसका भी जितना एक आदमी ने खड़ा दे दिया होगा भाई तू दारू ना पिए, और वो प्रचार प्रसार में लग गया। किताब और नशा है ना उसका, ये जो नाथ से वाणी निकलती है ये बेकार की निकलती है, अच्छी बात नहीं है ये। चलो भाई बहुत सी वीडियो है वह भी इसके अंदर लगावांगे। मैं फिलहाल ढाणी सांचला और भोजराज का जो मैन मंदिर है जिस पर करोड़ों रुपये का हमने लगाया, एक बार दिखा दे भाई, उसमें जो है पीपल उगे हैं, ये देख लो आप, अपने पीपल दिखने लग रहे हैं, करोड़ों रुपये का हमने लाए हैं, लेकिन आज वो मंदिर छोड़ के इस छोटी सी समाधि के अंदर, इसके अंदर जो है बाबा की जो है जो अब इनकी श्रद्धा है, जो ये दोग पूज करते हैं वो इसके अंदर करने का काम करते हैं। तो भाई जो बाबा सुखरायनाथ का मामला था उसको लेकर के गांव वाले वहाँ पहुंचे थे, खेड़ी पहुंच करके इन्होंने आरोप लगाए थे बाबा सुखरायनाथ के ऊपर कि भाई इनका इंटरफेयर होने की वजह से आज जो है हमारा गांव का मंदिर बंद है, हमारा भाईचारा खराब होया है, हमारा भाईचारा खराब करने में बाबा सुखरायनाथ का बड़ा रोल है। यह चीज़ स्पष्ट करने खातिर आज इस गांव में आए थे। 150 आदमी आपने देखे भी है, उनकी अलग अलग राय भी आपने देखी है, सबका एक के बात कहना है कि भाई जो यो माहौल खराब कराया वो बाबा सुखरायनाथ ने खराब कराया है। तो आपका क्या कहना है वो कमेंट में अपनी राय रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।